फ़र्क ये है चोरी और गबन में कि चोरी में चोर अब उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके घर वो चोरी करने जा रहा है, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। लेकिन जब गबन होता है तो वो ऐसा व्यक्ति करता है जो अपने मालिक या स्वामी को जानता है या उसका सेवक है, नौकर है, उसके यहाँ काम करता है। तो ये ज़्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन पूरे साहित्य में, पूरी हिंदी भाषा में गबन का अनुवाद करना चाहें आप तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा में भी ये शब्द उपलब्ध नहीं है। इसका कोई दूसरा शब्द इसकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि जो अन्य शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो विकल्प के रूप में दिए जाते हैं, वो घपला है, वो घोटाला है, वो धोखाधड़ी है, और ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। ये भी आयातित शब्दों में ही गिने जाएंगे। तो ये क्यों हुआ और चोरी शुरू कहाँ से हुई? दरअसल चोरी की शुरुआत मानव सभ्यता, जो आधुनिक मानव सभ्यता है, उसके साथ ही हुई। भारत में नहीं हुई, मिस्र में हुई। और मिस्र में फिरौन के यहाँ 3500 बरस पहले ऐसी एक घटना दर्ज की गई कि एक चोरी हुई जिसमें फिरौन के जो कर्मचारी थे उन्होंने ही गबन किया, उन्होंने ही चोरी की, और इस तरह ये शब्द बना। संस्कृत वाङ्मय और ये इस तरह की कोई घटना, इसकी कल्पना भारत में हो ही नहीं सकती थी, इसलिए कि ईश्वर होता है और जो राजा होता था उसको भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए उसके यहाँ चोरी की कोई आशंका हो नहीं सकती थी, संभव ही नहीं था ये। और इसीलिए बार बार जब फिरौन की घटना हुई तो ये शब्द वहाँ से अरबी से चलकर भारत आया, और उसके बाद करीब 700 साल पहले 1320 के आसपास दिल्ली पहुँचा। और दिल्ली में जब इस तरह की घटनाएं हुई, चोरी की, डकैती की, गबन की, तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था दिल्ली का, और उसने एक मीनार बनवाई। वो मीनार दिल्ली में अब भी है, उसको चोर मीनार कहते हैं। दक्षिण दिल्ली में चोर मीनार का कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है, जिसमें तमाम झरोखे थे, और उन झरोखों में उन सारे लोगों के सिर काट कर लटका दिए जाते थे जो चोरी में लिप्त पाए गए हों। यानी एक सज़ा थी और एक डिटरेंट की तरह वो था कि लोग देख लें कि अगर चोरी करेंगे तो उसका हश्र ये होगा।